किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। आज देश के 9.5 करोड़ किसान भाइयों को इंतजार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। देश के करोड़ों किसानों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। दरअसल देश के किसानों के मन में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है। किसान की निगाह मोबाइल पर है और बैंक खातों की जांच बार बार हो रही है, जिसकी वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त। हर 4 महीने में आने वाली ये मदद इस बार अपने तय वक्त से आगे खिसकती नजर आ रही है। किसान पूछ रहा है, पैसा क्यों नहीं आया, सरकार चुप क्यों है, और क्या इस बार भी खाते में पूरे 2000 रुपए आएंगे या फिर नाम कट जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि पीएम किसान की 22वीं किस्त में आखिर देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन से तकनीकी और प्रशासनिक कारण है, और सबसे बड़ा सवाल, किसान को पैसा कब मिलेगा। किसानों की बेचैनी और मन में सवाल। पीएम किसान योजना अब सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं रही, ये देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए भरोसे का सहारा बन चुकी है। हर 4 महीने में आने वाले 2000 रुपए बीज खरीदने में मदद करते हैं, खाद के पैसे निकालते हैं, कई जगह मजदूरी का खर्च भी इसी से चलता है। इसलिए जब किस्त समय पर नहीं आती तो किसानों की चिंता बढ़ना लाजमी है। इस बार भी वही हो रहा है। जनवरी खत्म हो गया, फरवरी आधी निकल गई, लेकिन 22वीं किस्त का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। गांव से लेकर कस्बों तक किसान एक दूसरे से पूछ रहे हैं, पैसा आया क्या। बैंक में फोन लग रहे हैं, सीएससी सेंटर पर भीड़ बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, और सबके बीच सरकार की तरफ से सिर्फ संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि देरी को लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। फार्मर आईडी बनी सबसे बड़ी वजह है। पीएम किसान की 22वीं किस्त में देरी की सबसे बड़ी वजह फार्मर आईडी को माना जा रहा है। जनवरी में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि अब पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। सरकार का तर्क है कि इससे सही किसान की पहचान होगी, फर्जी लाभार्थी बाहर होंगे। लेकिन जमीन पर इसकी तस्वीर थोड़ी अलग है। कई राज्यों में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। ग्रामीण इलाकों में तकनीकी जानकारी की कमी है, खुद से ऑनलाइन आवेदन करना आसान नहीं है। इसलिए किसान सीएससी सेंटर का रुख कर रहे हैं, जहां लंबी लाइनें लग रही हैं। एक दिन में सीमित आवेदन ही हो पा रहे हैं। कई जगह सर्वर की दिक्कत भी सामने आ रही है। ऐसे में सरकार तब तक किस्त जारी नहीं करना चाहती जब तक फार्मर आईडी का बड़ा हिस्सा पूरा न हो जाए। फर्जी लाभार्थियों पर सरकार की सख्ती। पीएम किसान योजना शुरू होने के बाद से ही फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार आती रही हैं। कहीं जमीन बेचने के बाद भी किस्त ली जा रही है, कहीं एक ही जमीन पर 2 लोग पैसा उठा रहे थे, कहीं सरकारी कर्मचारी भी योजना का लाभ ले रहे थे। अब सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। खास तौर पर 22वीं किस्त से पहले छटनी अभियान तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ करीब 19 लाख किसानों की किस्त रोक दी गई है। जांच में पाया गया है कि ये किसान योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरे। सरकार का साफ कहना है कि पहले सफाई देनी होगी, फिर पैसा जाएगा। इसी वजह से डेटा मिलान और सत्यापन में वक्त लग रहा है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना से जुड़े हर किसान के लिए ई-केवाईसी एसी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ भू सत्यापन और आधार सीडिंग भी जरूरी है। कागजों में ये प्रक्रिया आसान लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। कई किसानों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, कहीं नाम की स्पेलिंग अलग है, कहीं जमीन के कागजात अपडेट नहीं है। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से किसान लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। सरकार चाहती है कि 22वीं किस्त से पहले इन सभी कमियों को दूर कर लिया जाए, ताकि पैसा सही खाते में जाए। लेकिन देश में करोड़ों किसानों के डेटा को ठीक करना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि किस्त की तारीख आगे सरकती जा रही है। बिहार के ऐलान से बड़ा कंफ्यूजन। इसी बीच बिहार सरकार ने एक ऐलान ने चर्चा को और तेज कर दिया। बिहार सरकार ने कहा कि राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत अब हर साल कुल 9000 रुपए मिलेंगे, यानी हर किस्त में 3000 रुपए। हालांकि अतिरिक्त राशि राज्य के किसानों को सरकार की तरफ से दी जाएगी। केंद्र की योजना में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इस ऐलान के बाद कई किसानों को लगा कि 22वीं किस्त में ही पैसा ज्यादा आएगा। इससे उम्मीदें भी बढ़ीं और सवाल भी। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को अलग अलग समझना जरूरी है। पीएम किसान की 22वीं किस्त में केंद्र सरकार की तरफ से 2000 रुपए ही आएंगे, बाकी राशि राज्य सरकार अपनी प्रक्रिया से देगी। पिछली किस्तों का पैटर्न। अगर आप पिछली किस्तों का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर कुछ हद तक साफ होती है। 21वीं किस्त नवंबर में जारी की गई थी। उससे पहले भी ज्यादातर किस्तें 4 महीने के अंतराल पर आई हैं। इसी हिसाब से 22वीं किस्त फरवरी में आनी चाहिए थी, लेकिन इस बार बीच में कई नई शर्तें जुड़ गईं। फार्मर आईडी, सख्त सत्यापन, फर्जी लाभार्थियों की पहचान।
यही वजह है कि तय पैटर्न टूटता दिख रहा है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों की माने तो तकनीकी तैयारी लगभग पूरी है, फंड भी तैयार है, लेकिन जब तक आखिरी सूची फाइनल नहीं होती तब तक बटन दबाने से सरकार बच रही है। भले ही आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन संकेत साफ हैं। सरकार चाहती है कि होली से पहले किसानों के खाते में पैसे पहुंच जाएं। इस साल होली मार्च में है, ऐसे में मार्च से पहले सप्ताह में किसानों के खाते में किस्त आने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो अपनी स्थिति शेयर करें। क्या आपकी फार्मर आईडी बन गई है या अभी प्रक्रिया चल रही है? हम इस मुद्दे पर लगातार अपडेट लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इस जानकारी तक पहुंच सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।